नमस्कार। स्वास्तिक एक ऐसा चिन्ह है जो आपको हर हिंदू परिवार के घर पे बनाया हुआ दिख जाएगा। वो दरवाजा हो, दीवार हो, मंदिर हो, कलश हो या फिर श्रीफल ही क्यों ना हो। स्वास्तिक आप तभी भी बनाते हैं जब कोई नई वस्तु घर पे लेकर आते हैं। वो गाड़ी हो, फ्रिज हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, स्वास्तिक का चिन्ह बनाते ही है। विशेषकर दिवाली के समय यानी दीपावली की जब आप पूजा करते हैं तब भी इसको बनाया जाता है। पर अब बड़ा प्रश्न यह है कि क्यों बनाया जाता है, इसकी महत्ता क्या है, इससे क्या बदलाव आ जाता है। क्योंकि मैं हिंदू हूं इसलिए मैं ये बनाता हूं और क्योंकि मैं ये बनाता हूं तो मैं हिंदू हूं, क्या केवल इतना ही इसका महत्व है या फिर इसको बनाने से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है। अच्छा, एक और प्रश्न यह आता है कि मैंने तो बना दिया, दिखने में ये स्वास्तिक ही लग रहा है, तो क्या यह जानना आवश्यक है कि इसको बनाने का सही तरीका क्या है। यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। साथ ही साथ क्या आपको पता है कि जब आप स्वास्तिक बनाते हैं उसके अब दाएं बाएं ओर दो लाइंस बनाते हैं, उसका अर्थ क्या है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि स्वास्तिक को बनाने का सही तरीका क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है आपके जीवन में, और तो और इसको बनाते समय क्या किसी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा भी, शेयर तो करिएगा ही सही, और तो और आपका श्री सहयोग हमें चाहिए, ऐसी कामना मैं करता हूं। और अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। धार्मिक शब्द का अर्थ क्या है, भौतिक शब्द का अर्थ क्या है, दैविक शब्द का अर्थ क्या है, दैनिक शब्द का अर्थ क्या है। जहां पर भी इस तरह के शब्द आते हैं जिसमें अंत में क आता है, इक आता है, इसका अर्थ हुआ वो जो कि इन सभी चीजों को, इन सभी बातों को चिन्हित करे, सिंबलाइज करे, सेंट्रलाइज करे। जैसे कि धार्मिक जो कि धर्म को दर्शाता है, भौतिक जो कि भूत यानी इस विश्व, इस सृष्टि की बातों को दर्शाता है, दैनिक जो कि डेली की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको दर्शाता है, दैविक यानी कि जो कि देवता को दर्शाता है। उस ही प्रकार स्वास्तिक वो है जो कि सुअस्तु को दर्शाता है। सुअस्तु क्या है, मैंने इस वीडियो के आरंभ में भी बात करी थी, ऐसी हमारी कामना है। ये कामना क्या है, ये प्रार्थना क्या है। सु का अर्थ होता है शुभ, अच्छा, और अस्तु का अर्थ होता है ऐसा ही हो, यानी कि मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, इस विश्व के साथ शुभ ही हो, सुअस्तु। और ऐसा प्रार्थना करके, ऐसी भावना रख करके मैं अपनी एनर्जी को, इस प्रार्थना को मैं चैनलाइज करता हूं, सिंबलाइज करता हूं, उसमें सेंट्रलाइज करता हूं एक चिन्ह के द्वारा। उस चिन्ह को ही हम स्वास्तिक कहते हैं। जैसे मैंने कई सारे वीडियोस में बताया है कि भारतीय संस्कृति के अंदर हर एक विषय का, हर एक वस्तु का, हर एक ज्ञान का एक अधिदैविक रूप होता है, एक भौतिक रूप होता है और एक आध्यात्मिक रूप होता है। स्वास्तिक का भी हम समझते हैं कि अधिदैविक रूप क्या है। स्व का अर्थ क्या होता है, ऋग्वेद में इसका अर्थ आता है, उपनिषदों में इसका अर्थ बताया गया है, और तो और पुराणों में भी इसका अर्थ आता है। स्व जो है, जब आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है भू भुवः स्वः। भू यानी धरती, पृथ्वी, भुवः यानी कि अंतरिक्ष, स्वः यानी कि वो लोग जो कि अंतरिक्ष के भी परे है, जिसके देवता, जिसका आधिपत्य या फिर जिस पर आधिपत्य है इंद्र का। इंद्र सभी देवताओं के राजा हैं, और इस ही कारण जब हम भू भुवः स्वः कहते हैं तब हम उस लोक के बारे में बात करते हैं जिसके देवता इंद्र हैं। और वो जब सभी देवताओं के राजा हैं तो फिर यदि हम उनसे कोई प्रार्थना करते हैं तो फिर हम सभी देवताओं से भी एक ही साथ प्रार्थना कर रहे होते हैं। ये अर्थ होता है स्वः का। अब इसी का यदि हम भौतिक रूप समझें तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आप इसे अपनी
डे टू डे लाइफ में भी अच्छे से समझ पाएंगे। स्वास्तिक का अर्थ समझने के लिए हम भौतिकता पर आते हैं। हम बात करते हैं बिजली की, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है। हमें कैसे मालूम चलता है कि वो आ रही है? जब हम कोई भी स्विच ऑन करते हैं तो फैन, बल्ब, ट्यूबलाइट, एसी, फ्रिज ऑन हो जाता है। अब यहां पर तीन बातें आती हैं। एक तो वो जिसके थ्रू हमें मालूम चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, दूसरा है वो स्विच जहां पर वायरिंग हो रखी है, और तीसरा होता है मेंस, जहां से कि आपके लिए डायरेक्ट करंट आता है। अब ये जो मेंस है ये मेन नहीं है, यहां से तो पावर हाउस के थ्रू आपके घर के अंदर बिजली दी जा रही है, पर हमारे लिए यही मेन होता है। ठीक है, अब आपने यदि कोई स्विच देखा जो चल रहा है, आपने एक बल्ब देखा जो कि लगा हुआ है, तो क्या यह मान लिया जाए कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है? ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको स्विच को ऑन करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने कोई वायरिंग करी है, जैसे कि आपने रेड वायर को ब्लैक वायर के साथ में जोड़ दिया है, व्हाइट को आपने रेड के साथ में जोड़ दिया है, ऐसे आपने वायरिंग कर दी। अब हमें दिख तो रहा है, हमें देखने में तो दिख रहा है कि ये वायरिंग कर रखी है, स्विच भी है और बल्ब भी है, पर यदि ये वायरिंग गलत हो रखी है, उल्टी पुल्टी हो रखी है, तो क्या आपके स्विच ऑन करने से भी वो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो क्या हम इसके लिए स्विच को दोष दें, या फिर क्या हम इसके लिए बल्ब को दोष दें, या फिर हम उन वायरिंग को ही दोष दे दें, वायर्स को? नहीं, इसके लिए दोष होगा वायरिंग का। जहां से आपने जो एनर्जी आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसको आपने गलत सलत जोड़ दिया। वैसा ही कुछ होता है जब हम बात करते हैं स्वास्तिक के चिन्ह की। स्वास्तिक एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू संपूर्ण विश्व की एनर्जी प्रवाहित करती है, फ्लो करती है। नहीं मानते? चलिए आइए देखते हैं कैसे। स्वास्तिक में नव ग्रह होते हैं, स्वास्तिक में ही सूर्य भी है और इस सौर मंडल की ऊर्जा भी है। स्वास्तिक में ही प्रथम देवता भगवान श्री गणपति भी हैं। स्वास्तिक में ही सभी दिशाएं और इन दिशाओं में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा भी है। स्वास्तिक में ही त्रिदेव हैं और इन त्रिदेवों की शक्ति भी है। स्वास्तिक में ही चारों युग हैं, चारों वर्ण हैं और चारों वेदों का ज्ञान है। अभी भी नहीं मानते? चलिए आइए देखते हैं कि स्वास्तिक को बनाने का सही क्रम क्या है, इसकी सही विधि क्या है, ताकि जब आप दिवाली की पूजा करें तो आप इसे सही प्रकार से बना पाएं। और जब हम इसे देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है, तब आप ये समझेंगे कि स्वास्तिक के अंदर संपूर्ण विश्व की ऊर्जा कैसे है। आइए समझते हैं कि किस प्रकार स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है उसे सही प्रकार से बनाया जाए। मैंने ये कुमकुम ले लिया है, इसमें पानी डाला है, और ध्यान रखिएगा कि ये ज़्यादा गाढ़ा ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो। इस कुमकुम के बजाय आप यदि चाहें तो हल्दी भी ले सकते हैं। हल्दी गणपति का प्रतीक है, हल्दी लक्ष्मी का भी प्रतीक है। अब इसको लेकर के हम 3 डॉट्स बनाते हैं एक पंक्ति में, फिर हम ऊपर चलते हैं। इस प्रकार से आप ये डॉट्स बना लीजिए। ये जो 3-3 की पंक्ति में डॉट्स हैं, ये नवग्रह हैं और इनके बीच में सूर्य हैं। तो अब आप समझे कि ये नवग्रह इसमें कैसे हैं। फिर हम यहाँ से बनाना आरंभ करते हैं पहली दिशा को, जो कि इस प्रकार से आप बनाएंगे। इन दोनों को आप जोड़ेंगे, ऊपर की ओर आप चलेंगे और फिर इसको आप यहाँ से जोड़ते हुए, ठीक है, ऐसे करके जोड़ते हुए आप और ऊपर उठेंगे, ऊपर की ओर आप चलते जाएंगे। ये एक साइड आपने बना दी है। ध्यान रखिए कि हम यहाँ पर ये जो लाइन्स हैं इनको हम क्रॉस नहीं करेंगे। अब हम यहाँ से चलते हैं फिर से ऊपर की ओर। ये एक आपने जोड़ा, फिर यहाँ से आपने दूसरा को जोड़ा और फिर यहाँ से आप और ऊपर गए और फिर अंत में
आपने इस आखिरी बिंदु को भी जोड़ दिया। ये आपका बन गया स्वास्तिक। पर ये पूरा है क्या? ये पूरा नहीं है। इसमें हम इन बाकी की भी दिशाओं को चिन्हित करेंगे। इस प्रकार अब यहाँ पर हम 4 डॉट्स भी बनाएंगे बीच में। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सभी दिशाएं दिख रही हैं। 1 2 3 4, ये तो 4 हो गई। पर और भी हैं। ये जो बाकी की जो छोटे छोटे से जो लाइंस हैं, ये बाकी की दिशाओं को दिखा रही है। यहाँ पर त्रिदेव भी हैं। यहीं पर ही इनकी शक्ति भी है, जो कि बीच में आप फिर से इसके एक बिंदु बनाते हैं। ये आपका स्वस्तिक का पूरा चिन्ह है। पर ये फिर भी थोड़ा सा अधूरा है, क्योंकि हम जब तक इसके अंत में 2 लाइंस नहीं बनाते हैं जो कि सीधी जाएंगी और इस स्वस्तिक के चिन्ह से लंबी होंगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये इस चिन्ह से लंबी होनी चाहिए, दोनों ओर की, दोनों तरफ की रेखाएं। तभी जाकर के आप इस चिन्ह को कंप्लीट मान सकते हैं। ये इस प्रकार आप देखेंगे कि मैंने दोनों ही तरफ दोनों लाइंस बनाई हैं और ये इस स्वास्तिक के चिन्ह से बड़ी हैं। ये आपका पूरा स्वास्तिक का चिन्ह है, जिस ही में सूर्य भी है, नवग्रह हैं, सभी दिशाएं हैं, त्रिदेव हैं, उनकी शक्ति है। और ये जो है, ये क्या है, ये हम बस अभी समझते हैं। स्वास्तिक का जो ये चिन्ह है, ये बिना इन 2 खड़ी पाइयों के, जो कि बाएं और दाएं तरफ होती हैं, बिना इनके अधूरा है। इन खड़ी पाइयों का अर्थ क्या है? इनका अर्थ होता है संतुलन, बैलेंस। ये एक तरीके से कंडक्ट करती है विश्व की ऊर्जा को, जो कि चैनलाइज करना हुआ, यानी एक डायरेक्शन में उसे फ्लो कराना हुआ। बिना इन दोनों लाइंस के विश्व की जो ये ऊर्जा, जो आप इस चिन्ह के थ्रू चैनलाइज करना चाहते हैं, वो बिखर जाएगी। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि जब आप इस चिन्ह को बनाएं तो इसके बाएं और दाएं तरफ इन दोनों खड़े पाइयों को भी बनाएं। फिजिक्स की किताबों में आपको इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में ऐसा सिंबल दिख जाएगा जब हम बात करते हैं कंडक्टर की। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है वो कितनी वैज्ञानिक है, और एक छोटे से सिंबल के थ्रू हम पूरे विश्व का ज्ञान, एनर्जी का फ्लो बच्चों या फिर बूढ़ों सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझा भी सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है, इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है, और इसका आध्यात्मिक पहलू हम स्वस्तिवाचन के साथ समझेंगे। यानी स्वास्तिक का जो मंत्र है, इसको बनाते समय जो मंत्र आप उच्चारण करें, उसके ही थ्रू हम इसका आध्यात्मिक रूप भी समझते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटी सी बात बहुत आवश्यक है समझने के लिए। ये बात छोटी सी है परंतु उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। वो ये कि इस स्वास्तिक के चिन्ह को बनाते समय हम मंत्र का उच्चारण क्यों करें। मंत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? मंत्र एक विशेष ऊर्जा लिए हुए स्वर होते हैं। उनका एक विशेष फोकस होता है और एक स्पेशल एनर्जी होती है। अब ये बात हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि जो रची गई है वो इन स्वरों के कारण ही रची गई है, इन्हीं के द्वारा रची गई है। इसलिए जो वर्ण होते हैं उन्हें हम मातृकाएं भी कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि
को उन्होंने ही जना है। ठीक है, इसी कारण मंत्रों का उच्चारण आवश्यक हो जाता है। ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि पावर हाउस है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है ना, पर फिर भी होती है, हम उसको फील कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं। उसी प्रकार मंत्र होते हैं, ये दिखते नहीं है परंतु इनकी ऊर्जा चारों ओर चहुं ओर रहती है। जब हम इन्हें यंत्र में मंत्रों के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, स्वरों के द्वारा इन एनर्जीज को, इस ऊर्जा को हम जब चलायमान करते हैं तब ये अपना कमाल दिखाती हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि मंत्र क्या होते हैं और मंत्र का उच्चारण क्यों किया जाए। अब हम चलते हैं इस स्वास्ति मंत्र के अर्थ को जानने के लिए। आप देखेंगे कि यहां पर कहा गया है ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, यानी कि यहां पर हम इंद्र से, इंद्र जो कि देवताओं के राजा हैं, हम उनसे हमारा कल्याण करें ऐसी एक विनती कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं पूषा विश्व वेदा। जब हम वेदों का उच्चारण करते हैं तो ये पूषा पूखा कहलाया जाता है। स्वस्ति नः पूखा विश्व वेदाः, यानी वो देवता जो कि सभी का पोषण करते हैं, जो कि सूर्य देव हैं। यानी हम इंद्र से प्रार्थना कर रहे हैं, सूर्य देव से प्रार्थना कर रहे हैं। अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी एक वैदिक ऋषि भी हुए हैं, ये देवता भी हुए हैं, ये कश्यप के, ऋषि कश्यप के पुत्र भी हैं। और क्योंकि तरक्षय नाम का एक चक्र है जिसकी गति कोई रोक नहीं सकता है, इसी कारण अरिष्ट नेमी को हम गरुड़ से भी समझ करके आगे बढ़ते हैं। तो जो गरुड़ देवता हैं वो भी, क्योंकि वो समय को दर्शाते हैं, ये भी हमारा कल्याण करें। और अंत में आता है बृहस्पति। बृहस्पति जो है ये देवताओं के गुरु हैं, यानी कि आप देवताओं के राजा से भी विनती कर रहे हैं और देवताओं के गुरु से भी विनती कर रहे हैं। आप उनसे भी विनती कर रहे हैं जिसके कारण ये सृष्टि चलती है, यानी सूर्य, और आप उनसे भी विनती कर रहे हैं जिनके कारण ये समय गतिशील रहता है। यानी कि आप समस्त संसार की शक्तियों से प्रार्थना कर रहे हैं। अब ये तो इसका एक अधिदैविक रूप हो चुका है, परंतु इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है? जब हम बात करते हैं इंद्र की, इंद्र स्व लोक के राजा हैं। स्व यानी हमने पहले देखा था, स्व का अर्थ होता है अंतरिक्ष के भी ऊपर का लोक, परंतु जब हम इसको आध्यात्मिक रूप से समझते हैं तो स्व आप ही हैं, आप ही का ये शरीर है, और जो इंद्र हैं ये आप ही की इंद्रियां हैं, ये मन है। यानी कि आप इस मंत्र के द्वारा, इस चिन्ह के द्वारा अपनी स्वयं की इंद्रियों को आप केंद्रित कर रहे हैं। आप स्वयं को ही साइकोलॉजिकली पुश कर रहे हैं, उसे मोटिवेट कर रहे हैं। ये केवल एक साइकोलॉजिकल लेवल तक की बात नहीं है, इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है हमारे मानस पर। तो जब आप अपनी इंद्रियों को वश में कर रहे हैं, आप उन्हें आदेश दे रहे हैं, उन्हें आप उनसे विनती कर रहे हैं, आप फोकस कर रहे हैं, इसी कारण ये मंत्र बहुत स्पेशल हो जाता है, क्योंकि इसका आध्यात्मिक पहलू आपके अंदर के मानस को सुदृढ़ करना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी होंगी। हमारा जो ये अध्ययन है, जो निरंतर रहता है, आप सभी को और स्वयं को भी भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक करने का वो प्रयास आपको अच्छा लगा हो। यदि लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितना हो सके कमेंट करके भी बताइए कि कैसा लगा। और फिर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपना श्री सहयोग हमें प्रदान करते रहें। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।